अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, न्यू बुक का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2 दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक रूल्स देखे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया था। अब बुक में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो हम उसको भी देखते हैं। ये मैंने बुक से ही कॉपी किया है, ये सारा थ्योरम था। इसके मुताबिक क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालनी होती हैं। देखें, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है ABC, जिसमें एंगल थीटा जो है वो वर्टेक्स ए पे बना हुआ है। जैसा अगर हम एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा BC जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC जो है हमारी बेस हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को कहते हैं, यानी AB, और इसकी वैल्यू क्या है, C है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें कि क्योंकि टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तीनों का सम 180 है, उसमें से एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, इसका मतलब बाकी दोनों एंगल जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी 90 ही उनका सम होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। अगर यहाँ पे थीटा होता तो फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाता, यानी इन अदर वर्ड्स अगर ये 30 डिग्री का है तो ये 90 माइनस 30 यानी ये 60 डिग्री का होगा, और अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह अगर ये 45 डिग्री का है तो ये 90 माइनस 45 यानी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इससे ये बात हो गई कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल्स का सम जो है वो टोटल 90 डिग्री होता है, जैसे अगर उसमें से हमें एक एंगल दिया हो तो दूसरा एंगल हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 में से माइनस करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे यही बताया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है ABC, अब हमने थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है इसको और 90 माइनस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। तो जो एंगल यूज़ करेंगे उसकी ऑपोजिट हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे देखें, अब उसने कहा कि जी साइन मैयर एंगल B, यानी अगर कहता है मैं एंगल B यानी 90 माइनस थीटा वाला एंगल यूज़ करूँ तो मेरी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो होगी साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की बजाय 90 माइनस थीटा यूज़ कर रहे हैं हम। जो एंगल है वो यूज़ करते हैं और साथ उसके साइन आ गया, तो एंगल हम 90 माइनस थीटा वाला यूज़ कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है यानी AC, और बेस हमारी क्या है ये वाली, और हाइपोटेन्यूज हमारा AB है। तो इसके मुताबिक जो हमारा साइन थीटा का फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे आ गई AC और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AB है। देखें AC ओवर AB, और इनकी वैल्यूज पुट कर दें। AC की वैल्यू क्योंकि B और AB की वैल्यू जो है वो C है, तो इसका मतलब है B ओवर C आ गया। अब वो कहता है जी अगर हम साइन एंगल यानी जो वर्टेक्स A पे जो एंगल बना हुआ है यानी थीटा को यूज़ करें, अगर हम थीटा को यूज़ करें तो हमारा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा BC, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड आ रहा है और इसकी लेंथ दी हुई है A। तो अगर हम यहाँ से देखें और यहाँ पे हम कॉस थीटा का फार्मूला लगाएं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये देखें अगर हम कॉस निकालें किसका, एंगल A का, यानी कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो देखें कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस हमारी ये है AC और हाइपोटेन्यूज तो हमारा वही रहता है AB, तो AC ओवर AB यानी AC की वैल्यू है B और AB की वैल्यू है C, तो ये B ओवर C आ रहा है। अब यहाँ से देखें एक रिलेशनशिप बन गया कि कह रहा है कि जी अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकालें तो वो B ओवर C है, लेकिन अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो वो भी B ओवर C है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से एक रिलेशनशिप बन गया कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा है वो कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब इसी रिलेशनशिप को देखते हुए हम ये कुछ और रिलेशन बना देते हैं। अब वो रिलेशन क्या बनते हैं कि जब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा होगा तो ये sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब ये tan 90 माइनस थीटा होगा तो cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर cot 90 माइनस थीटा होगा तो ये tan थीटा में, यानी tan cot में, cot tan में, sin cos में, cos sin में। इसी तरह जो secant 90 माइनस थीटा है वो cosecant थीटा बन जाएगा और cosecant 90 माइनस थीटा जो है वो secant थीटा बन जाएगा। यानी ये बेसिक रूल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ये भी आपने अपने माइंड में रखने हैं। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वहाँ पे काम आएंगे, प्लस MCQs भी इसके बन के आ सकते हैं। तरीका बस ये याद रखना है कि साइन ने कॉज में चेंज हो जाना है, कॉज ने साइन में चेंज हो जाना है। देखें साइन ने कॉज में चेंज होना है, कॉज ने साइन में, फिर इसी तरह टैन ने कॉट में और कॉट ने टैन में, और सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये आ रहा हमारे सामने कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स, यानी 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स दी हैं, उसमें से हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह की वैल्यूज निकालनी है। और फिर इसी तरह
कॉट फाई और टैन फाई और कोसिकेंट फाई वगैरह की। तो अब हमें क्या है, देखना ही है कि जो सा एंगल यूज़ करेंगे उसकी ऑपोजिट साइड हमने कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, पार्ट ए पहले करते हैं। पार्ट ए, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी आ गया हमारे पास, लेकिन क्योंकि हमने इसमें एंगल यूज़ करना है थीटा, यूजिंग थीटा एज एन एंगल, तो इसका मतलब है थीटा हमारा यहाँ पे है वर्टेक्स ए पे, तो ये ऑपोजिट साइड जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी जो बी सी है वो हमारा परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर या 4, ये देखें, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 4, और बेस क्या हो जाएगी, बेस हमारी ये हो जाएगी, यानी ए बी यानी विच इज़ इक्वल टू 3, और हाइपोटेन्यूज तो हमें चेंज नहीं होता क्योंकि वो तो राइट एंगल की ऑपोजिट साइड पे ही होता है, वो 5 आ गया। अब जस्ट फार्मूला आपको आना चाहिए, साइन थीटा का फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पहले मार्क कर दी है 4, और हाइपोटेन्यूज हमारा 5, तो 4/5। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू निकल आएगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो टैन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो देखें परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 4 और बेस हमारी आ गई 3, तो 4/3। अब इनके रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल मैंने बताया कि कोसिकेंट थीटा होता है, यानी 1/sin थीटा हो गया। तो अब इसको आप उल्टा कर दें, 4/5 की बजाय 5/4 लिख दें। इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें, 3/5 की बजाय 5/3 कर दें। और इसी तरह कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे थी वैल्यू 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 3/4। नेक्स्ट पार्ट नंबर ए हो गया। अब हमने पार्ट नंबर, अच्छा सॉरी, अभी हमने एंगल यूज़ किया था थीटा का, अब एंगल यूज़ करना है ये 5 वाला। ठीक है, जब हम 5 वाला एंगल यूज़ करेंगे तो अब इस एंगल को यूज़ करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, यानी ए बी ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये बेस हो जाएगी हमारी 4, यानी जो बी सी है वो हमारा बेस बन जाएगी, और हाइपोटेन्यूज वो चेंज नहीं होता क्योंकि वो राइट एंगल की ऑपोजिट साइड पर होता है। अब अगेन फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, फिर कॉस थीटा आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, फिर टैन थीटा आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 3/4, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारी 4 है। अब इनके रेसिप्रोकल ले लेते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट फाई, यानी ये जो 3/5 था इसकी बजाय 5/3 आ जाएगा, या हम यूँ ले सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कर दें, उसका रेसिप्रोकल ले लें। फिर कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सीकेंट फाई, और टैन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट फाई। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर सी। अब देखें अगेन पार्ट नंबर सी में भी यही है कि ये हम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, एंगल थीटा यहाँ पे दिया हुआ है ए पे, और एंगल फाई दिया हुआ है सी पे। तो जब हम थीटा को यूज़ करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 5 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हमारी 12 हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हमारा 13 ही रहेगा। सेम फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी p/h यानी 5/13, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई b/h यानी 12/13, फिर टैन थीटा की आ गई p/b यानी परपेंडिकुलर और बेस 5/12। अब इनके रेसिप्रोकल ले लें, कोसिकेंट का थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा यानी 5/13 के बजाय 13/5, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/12, और कॉट थीटा की वैल्यू आ गई टैन थीटा का रेसिप्रोकल यानी 12/5। अब हम जब साई यूज़ करेंगे फाई यूज़ करेंगे तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगी हमारी 5। आगे सारे फार्मूले वही हैं, परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस होगी 5 और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो साइन फाई इज इक्वल टू 12/13, कॉस फाई इज इक्वल टू 5/13, टैन फाई इज इक्वल टू 12/5 एंड सोन। अब इनके रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो देखें बहुत ही आसान था। अब इसका जो बी पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि एंगल कौन सा यूज़ करना है। जब आपने थीटा को यूज़ करना है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जब आपने फाई को यूज़ करना है तो फिर ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे भी उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताई है, उसने बता दिया है कि एंगल ए जो है वो फाई है और एंगल सी है जो हमारा थीटा है। तो अगेन हम देखेंगे कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी यूज़ करनी है, उसके मुताबिक परपेंडिकुलर को हाईलाइट करना है या उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। अब देखें साइन थीटा, जब हम थीटा को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब थीटा हमारे पास यहाँ पे है, ये थीटा सी पे, तो इसका मतलब है ये ऑपोजिट साइड, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे है सी और हाइपोटेन्यूज है बी, तो सी ओवर बी आ गया। इसी तरह जब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा का फार्मूला था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, अब बेस हमारी ये है ए और हाइपोटेन्यूज हमारा बी है, तो ए ओवर बी आ गया। और लास्ट टैन थीटा का फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये परपेंडिकुलर था हमारा सी और बेस थी हमारी ए, तो सी ओवर ए आ गया। अब हम जब साइन